गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स हिंदी में 3rd यूनिट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के अंतर आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम मैंने पहले से लिख रखा है बोर्ड पे, देखिए आप। अनंत लंबाई के सीधे व समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। क्या नाम लिखा है? अनंत लंबाई के दो कम रह गया था इसमें, है ना। दो सीधे व समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। क्या कह दिया भाई? ये देखो जरा, ये जो लाइन खींची है इसको हम चालक बना ले रहे हैं। अब एक कोई चालक है, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पहले से ही बन गया है। ये अनंत लंबाई का है, जा रहा है ऊपर नीचे, ठीक। एक और चालक है, ये भी अनंत लंबाई का है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। दोनों के बीच की दूरी r है। कितनी है? r है। और हम मान ले रहे हैं कि इनके बीच में या तो वायु है या निर्वात है, कुछ और भी हो सकता है, मालूम है आपको, है ना। वायु या निर्वात हम कंसीडर कर रहे हैं अभी। इसमें विद्युत धारा जा रही है I1, इसमें जा रही है I2। अब आप कहोगे कि सर ये एक ही दिशा में क्यों ले लिया? ठीक है भाई, विपरीत दिशा में भी ले लेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम समांतर चालकों के बीच में बल निकाल रहे हैं। उसके अंदर दो केस। पहला केस, जबकि धाराएं या विद्युत धाराएं कैसी हों? समान दिशा में हों। समान दिशा में अगर हैं विद्युत धाराएं दोनों, तो बल कितना लगेगा, कैसा लगेगा, ये देखना है हमें, ठीक। क्या करें भाई इसको? बड़ी मुश्किल नहीं है, चिंता नहीं कीजिएगा, समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये चालक हम मान रहे हैं पहला चालक है। ये वाला इधर जो लिखा है ये पहला चालक है। ध्यान से समझना, बहुत शांति में पढ़ा रहा हूँ, बहुत शांत मूड में बता रहा हूँ आज। पहला चालक है, ये दूसरा चालक है, ठीक। इसमें हम कंसीडरेशन क्या कर रहे हैं? माना I1 क्या है? पहले चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, पहले चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। I2 दूसरे चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी, ओके। अब इनके बीच में बल क्यों लग रहा है? हमें मालूम है कि कोई धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल लगता है। इसका सूत्र हमें मालूम है, ILV sin थीटा। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक। तो जब एक कोई चालक है तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लो इसने कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा। अब आप दूसरा चालक ले आए, इसमें भी धारा बह रही है, तो ये हरा वाला चालक नीले के चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी हरे चालक को आपने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है तो इस पर कोई ना कोई बल लगेगा। हम देखेंगे कैसा लग रहा है बल। और जब हरा चालक है तो इसके चारों तरफ इसका चुंबकीय क्षेत्र भी है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में नीला चालक है। कुल मिला के इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले चालक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये कितना है, इसको देखेंगे हम, ठीक। तो पहले चालक का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ हम मान लेते हैं कि B1 है। कितना है? B1 है। और इसकी दिशा क्या होगी? दाहिने हाथ की हथेली के नियम से निकालो या दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालो। इसको पकड़ के देखो, इस चालक को फेंक दो दूसरे चालक को। पहले चालक का चुंबकीय क्षेत्र अंदर को जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है? अंदर घुस रहा है, इधर को जा रहा है। तो पहले चालक का चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है, उसमें दूसरा चालक रखा है। वो दूसरे चालक का चुंबकीय क्षेत्र इधर कितना है? जहाँ पे पहला चालक रखा है, इस तरफ को इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है? नहीं, कहाँ को है, डायरेक्शन देखो। तो दाहिने हाथ की मुट्ठी का नियम,
मुट्ठी का नहीं, मुट्ठी से तो निकलता है सर्किल का। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तो ये देखो अंगूठा इधर, ये इधर, तो ये बाहर को आ रहा है। या फिर इसको पकड़ के देख लो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, तो भी बाहर आ रहा है। कुल मिला के पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक रखा है और दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में पहला चालक रखा है। और ये बताता है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और ये बता रहा है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इतनी बात समझ में आ गई होगी पक्का? हाँ, इतना सबको समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ी भाई आवाज़ आ रही थी बगल से, उसको बंद कर दिया। हाँ, अब क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि पहले चालक ने कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। देखिए, स्पष्टतः पहले चालक द्वारा दूसरे की स्थिति पर, पहले चालक के द्वारा हम इस तरफ देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, इधर को नहीं देख रहे हैं, है ना। पहले चालक द्वारा दूसरे की स्थिति पर, मतलब दूसरा वाला जहां पे है उधर, दूसरे की स्थिति, दूसरे चालक कर दें, दूसरे चालक की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 कितनी होगी मालूम है? अनंत लंबाई के सीधेधार हवाई चालक के कारण दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बच्चों? μ0/4π × 2I/r। तो ये हो जाएगा 2I1। क्या आएगा? 2I1 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। इसका नाम रखा हमने समीकरण नंबर 1। ठीक, समझ में आ रहा है? इसकी दिशा कहाँ को होगी? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पहला चालक इतना चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ठीक। इसी प्रकार क्या? दूसरे चालक द्वारा पहले की स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सुन लीजिए बात को। इसी प्रकार दूसरे चालक के द्वारा पहले चालक की स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा चालक पहले चालक की स्थिति पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो उसी सूत्र से आएगा। ये दूसरे चालक का है, तो ये होगा μ0/4π × 2I2 दूरी तो वही है, r इसके लिए भी r है। ये समीकरण नंबर 2 दे दो। और ये दिशा आई है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो हमें इतना पता चल गया कि पहला वाला चालक इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और दूसरा वाला चालक इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हाँ, स्पष्टतः पहले चालक द्वारा, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पहले चालक द्वारा दूसरे चालक पर आरोपित बल, पहला चालक दूसरे चालक पे कितना बल लगा रहा है, इसको हमने क्या रख दिए, क्या कह दिया? F12। ये हमने मान लिया, कोई F21 माने कोई परेशानी नहीं है उसमें। पहला चालक दूसरे चालक पे इतना बल लगा रहा है। अब बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर, थोड़ा इधर को लिखें, ये दिखता नहीं है यहाँ का, है ना। F बराबर ILB sin थीटा, ये होता है ना, ठीक। तो ये जो बल है पहला वाला चालक लगा रहा है, लेकिन ये बल लग किस पे रहा है? लग रहा है ये दूसरे वाले चालक पे, ठीक। तो दूसरे चालक पर नहीं, दूसरे चालक की L लंबाई पर। पूरा तो अनंत लंबाई क्या है भाई, तो बहुत बड़ा बल हो जाएगा। इसकी कुछ हम एक लंबाई काट लें कि L लंबाई पर यहाँ से यहाँ तक, या और बड़ी या और छोटी, जितनी भी, इसकी कुछ निश्चित लंबाई ले ली, ठीक। तो किसी चालक पर लगने वाला बल निकालना हो तो उसकी धारा, उसकी लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और थीटा सब लेना पड़ेगा। तो धारा है, किस पर बल चाहिए अपन को? ये दूसरे वाले पर बल चाहिए।
दूसरे पे। तो धारा है ऊपर को, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर को। देखो धारा है ऊपर को, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर को। तो दोनों के बीच में कोण दिख रहा है, कितने का है, 90 का है। तो इधर साइन थीटा कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, विद्युत धारा कितनी आएगी, I2 आएगी। जिस चालक में बल चाहिए उसकी धारा चाहिए, उसकी लंबाई चाहिए, और वो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए जिसमें वो रखा है। तो दूसरा वाला चालक रखा है पहले के चुंबकीय क्षेत्र में, तो इधर आएगा B1 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हमें मालूम है कि L लंबाई का कोई धारावाही चालक है तो उस पर कितना बल लगता है, ILB sin थीटा, यानी उसी की धारा, उसी की लंबाई और दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र, कि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है कितना वास्तव में। तो वास्तव में जहाँ पे ये दूसरा वाला चालक रखा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B1 है, पहले का चुंबकीय क्षेत्र है। तो दूसरे चालक पे जो बल लगेगा, पहले चालक द्वारा दूसरे चालक पर जो बल लग रहा है वो कितना होगा, दूसरे की धारा, दूसरे की लंबाई, पहले का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये क्या बन गया, I2L B1। अब चूंकि थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, मैं समझा चुका हूँ। तो पहले चालक द्वारा दूसरे पे बल इतना आया। अब इसका नाम क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब हमने क्या बोला, समीकरण 1 व 3 से F12 बराबर कितना आया बताइए, I2 इंटू L इंटू B1। B1 कहाँ है, B1 कहाँ है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 बटे R। कैसा लिखेंगे इसको बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थोड़ा जमा के लिख रहे हैं, 2I1 इंटू I2 बटे R इंटू L। इतना बल लग रहा है। लेकिन अब बात है कि ये किस तरफ लग रहा है, ये बल किस तरफ लग रहा है ये देखना है हमें। ठीक, तो क्या देखेंगे, बल कैसे निकालते, बल की दिशा कैसे निकालते हैं। फ्लेमिंग दादा को याद करो, उन्होंने कहा था बाएं हाथ का नियम, ये आ गया बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में जाने दो, धारा में जाने दो, ये बल बता देगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना है यहाँ को, कहाँ को है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर को, अंदर घुसा दिया ये बाएं हाथ, आंगुली घुसा दी अंदर, बोर्ड के अंदर घुसा दी, धारा को ऊपर कर दो, ऐसी कर दी, देखो घुसा दिया ये अंदर, ध्यान से देखो। तो बल इधर को आया कि नहीं आया, बल किधर को आया राज बेटा, किधर को आया, किधर को आया, बल आया इधर को, बल आया इधर को। ये कौन सा बल है, पहले चालक द्वारा दूसरे पे लगाया गया बल है जो कि इस तरफ को आया है। तो परिमाण इसका इतना है और दिशा अंदर को है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी है किसी को, क्या कोई परेशानी है, नहीं है। तो अब देखो इसी प्रकार कहाँ से चलेंगे हम, इतना लिख लिया ना सबने। हाँ, कॉपी, मैं बार बार कहता हूँ कि ये कॉमेडी वीडियो नहीं है, बैठे और दांत निकाल दिए, दांत निकालने का, कॉपी पेन उठाने का, कॉपी पेन उठाओ और पढ़ो मन लगाते है ना। जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना, जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो दुनिया से लड़ोगे, है ना, लड़ने की क्षमता आएगी। तो अब देख रहे हैं हम इसी प्रकार पहले चालक द्वारा था, अब हम कह रहे हैं दूसरे चालक द्वारा पहले चालक की एल लंबाई पर आरोपित बल। दूसरा चालक पहले पे कितना बल लगा रहा है, तो इसको हमने मान लिया दूसरा चालक पहले पे बल ये लगा रहा है। ठीक है, ये दूसरा चालक पहले पे बल लगा रहा है। तो अब बल चाहिए हमें पहले चालक पे, इस पे, तो इसकी धारा, दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र, कोण, तो धारा ऊपर को है और चुंबकीय क्षेत्र का मान बाहर को है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर को, ये देखो, फिर कोण 90 है, धारा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है। ठीक, तो थीटा 90 है, सूत्र फिर से ILB sin थीटा है। लेकिन अब की बार विद्युत धारा किसकी, पहले चालक की। क्यों, अब की बार हम बात कर रहे हैं पहले चालक पर लगने वाले बल की। लंबाई इसकी भी हमने L ले ली, लगभग L लंबाई यहाँ से इतनी ली थी इसकी भी L लंबाई ले ली, इसकी L लंबाई पर बल लगा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र कौन के में रखा है, पहला चालक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो I1LB2 समीकरण नंबर 4
समझे? समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से नहीं, 1 व 4 से, ठीक। 1 व 4 से क्या पता चलता है हमें बच्चों, राजू बच्चों, कि जो दूसरा चालक है पहले चालक पे कितना बल लगा रहा है, I1 इंटू L इंटू B2। तो B2 क्या, B2 बोले तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I2 बटे R। तो इसको अगर हम सेट करके लिखें, जमा के लिखें, तो ये क्या आया, F21 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे R। क्या समझ में आया जी? पहले चालक ने दूसरे चालक पर जितना बल लगाया, दूसरे चालक ने पहले पे भी बिल्कुल उतना ही लगाया। देख लो दोनों बल बराबर आए हैं कि नहीं आए, दोनों बल बराबर आए हैं, आए कि नहीं। अब हम ये देखें कि इसकी दिशा कहाँ को है, किसकी दिशा, इसकी दिशा कहाँ को है, किसकी, दूसरे चालक ने जो पहले पे लगाया। दिशा के लिए फ्लेमिंग साहब को याद करो। फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया, इनने बताया कि इसको धारा की दिशा में ले चलो, इसको तो ले चले धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले चलो। इस अंगुली को तो देखो ऐसा हुआ, धारा ऊपर को जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों की तरफ जा रहा है, तो अंगूठा बता रहा है बल इधर को लगेगा। देख लो, देख लो ध्यान से, देख लो देख लो देख लो ना, धारा ऊपर को, चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ, तो बल इधर। यानी इस चालक पे बल लग रहा है मेरे बच्चे, किस तरफ, इस चालक पे बल इधर को लग रहा है। दोनों बल बराबर भी हैं, विपरीत दिशाओं में भी हैं। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि F12 बराबर F21 विथ नेगेटिव साइन। मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं। पहला चालक दूसरे चालक पर जितना बल लगाएगा, दूसरा चालक भी उतने ही जोर से पहले चालक पर बल लगाएगा। और क्या बात देखा हमने, ये बात देखा नहीं, नहीं तो लगेगा सोनिया गांधी राहुल गांधी हिंदी बोल रहे हैं। बात देखा नहीं, बात देखी है ना। कैसी, जबकि धाराएं समान दिशा में हों तो समान दिशा में आकर्षण बल लगता है। तो एक बात हमें क्या समझ में आई कि सजातीय धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जबकि क्या पढ़ा था, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन सजातीय धाराएं आकर्षित करती हैं। खींच रही ना एक दूसरे को अंदर की तरफ, खींच रही कि नहीं खींच रही। तो ये तो हमने पहले केस में पढ़ लिया बच्चों। दूसरा केस आपको मन से करना है। वीडियो भले रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आदेश वैसे ही चलेगा जैसा क्लास में चलता है। दूसरा आप मन से कैसे करोगे, जबकि धाराएं किस दिशा में हों, विपरीत दिशा में हो। तो ध्यान देना आप, एक ऊपर को जा रही है, दूसरी धारा कहाँ को कर दो, नीचे को कर दो, कर दिया। इस धारा को कहाँ को कर दो, नीचे को कर दो। तो पहले का तो चुंबकीय क्षेत्र जैसा आया था, जो आया था सब ठीक है, लेकिन अब दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा, पहले का तो जैसा पहले आया था तो अभी भी आएगा, लेकिन दूसरे की दिशा पलट दी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को आएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर ही को चला जाएगा। तो B2 भी अंदर होगा और B1 भी अंदर होगा। आपकी बात चुंबकीय क्षेत्र एक जैसे होगा दोनों, ठीक है। अब कोई कहे नहीं सर हम तो इसकी पलटेंगे, तो इसकी पलट लेना, फिर दोनों के चुंबकीय क्षेत्र बाहर को हो जाएंगे, ठीक है, इधर को आ जाएगा, ठीक है। हमने एक पलट के बता दिया। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही रहेगी, बस दिशा क्या हो जाएगी, दोनों अंदर को हो जाएंगी। अब दूसरा चालक पहले पे जो बल लगाएगा, दूसरा चालक पहले पे जो बल लगाएगा उसका सूत्र तो यही होगा, सूत्र तो यही होगा, इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा, यही आएगा, केवल दिशा का फर्क रहेगा। तो दिशा कहाँ से निकलेगी, दिशा कहाँ से निकलेगी, फ्लेमिंग साहब को याद कर लो, धारा की दिशा में कर दो इसको, इसको कर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र है कहाँ को, अंदर को, ये घुसा दिया, और धारा है नीचे को, ऐसा देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा नीचे, तो बल इधर को चला गया। ये जो बल अंदर को था बच्चों मेरे रज्जू, ये जो बल अंदर को था ये कहाँ आ गया है, पहला चालक दूसरे चालक को धक्का मार रहा है, ठीक। और ऐसा ही वो जो भाषा इसकी लिख के इसको निकाला, पिछले में लिख के उसको निकाला, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ज्यों का त्यों निकाला जाएगा, ठीक, केवल दिशा का फर्क रहेगा। अब इस पे बल किस दिशा में लग रहा है देख लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से धारा जा रही ऊपर को, तो ये चला गया,
चुंबकीय क्षेत्र है अंदर को, ये देखो धारा अंदर घुस गई, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को आ गया, बल कहाँ को लगा, इस तरफ को लगा, देखो ना धारा ऊपर को, तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर चला गया है अब, तो ये तो बल इधर को आ गया, तो यानी ये बल कहाँ को लगा, इधर को लगा। यानी अगर विद्युत धाराओं की दिशा विपरीत हो, अगर विद्युत धाराओं की दिशा विपरीत हो तो क्या होता है, दोनों चालक एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। तो ऐसा याद रखना अब कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं लेकिन सजातीय धाराएं आकर्षित करती हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं लेकिन विजातीय धाराएं प्रतिकर्षित करती हैं। ओके बच्चों, हो गया ना। अब इसमें क्लास 11th में एक परिभाषा पढ़ी थी हमने 1 एम्पियर विद्युत धारा की, तो आज उसका समय आ गया समझने का। 2 साल से परिभाषा नहीं समझी अपन ने, याद कर ली थी। अरे इधर तो क्या एल लंबाई कहाँ चली गई, ये F2 के साथ आ रही जी, लंबाई एल लिख लेना, नहीं तो कोई कहेगा गलत पढ़ा रहे थे। हाँ ऐसा नहीं करना भाई, लंबाई एल रहेगी, याद रखना ना। कभी ऐसे मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो उसके लिए तुम लोग कैसे हमें फ़ोन करके बता दिया करो कि सर इस वीडियो में ऐसा रह गया था, ये नंबर लिख दिया है मैंने। अगर कभी बाई चांस हो जाता है तो, क्योंकि कुछ मिस्टेक होना ही तो ये प्रूव करता है कि आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट अ मशीन। ठीक है, ओके बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं है, एल लंबाई हमें याद आ गया, अब कोई मिस्टेक नहीं बची उसमें। हाँ आइए अब हम कह रहे हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करो। 1 एम्पियर विद्युत धारा इसी सूत्र से परिभाषित होती है। किस सूत्र से, ये देखो जरा, 2 धारावाही चालकों के बीच में कितना बल लगता है, कितना बल लगता है, इतना बल लगता है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच में, हमें मालूम है। अब अगर कंडीशन आप देखो, F को ले लें हम 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक। I1 I2 को ले लें बराबर, ठीक। L ले लें 1 मीटर और R ले लें 1 मीटर, तो देखो क्या बनेगा, इधर आएगा 2 × 10⁻⁻7 और ये 10⁻⁻7 × 2, I × I² × 1/1, सब कट आ गए, तो I² बराबर 1, तो I बराबर क्या आ गया, ±1। अब इतना जो कुछ भी किया है इसको शब्दों में डाल दीजिए, परिभाषा बन जाएगी 1 एम्पियर की। शब्दों में कैसे डालेंगे, अगर 2 अनंत लंबाई के समांतर सीधे धारावाही चालकों में, सुना, यदि अनंत लंबाई के 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों में समान परिमाण की विद्युत धारा एक ही दिशा में, नहीं समान, एक बार फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिए, वो सेटिंग नहीं बनी अभी, है ना। यदि वायु अथवा निर्वात में अनंत लंबाई के 2 सीधे चालक जो कि एक दूसरे के समांतर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनमें समान परिमाण की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित कर दी जाए, और ऐसा करने से अगर वो प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर 1 मीटर है ना, प्रति मीटर लंबाई पर एक दूसरे की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण बल लगाने लगें, तो प्रत्येक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। नहीं आया समझ में, डिस्टर्बेंस हो गया, थोड़ा गेट खुला है ना। सुनो, फिर से सुनो, अगर अनंत लंबाई के 2 सीधे समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, उनमें समान परिमाण की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित करने से प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण बल उत्पन्न हो जाए, तो उनमें से प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। इस तरह हो गया ये सूत्र, ठीक है। ये परिभाषा इस तरह से समझ लेंगे, लिख लेना। अब समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया होगा, उम्मीद तो है भाई कि आया होगा, है ना। समझ में तो आता है बच्चों को, ठीक। अब इसका एक प्रयोग होता है, ये देखो, एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग में हम थोड़ा कुछ वजन लटका लें,
उसके निचले सिरे को पारे में भर दें। कहाँ भरें? पारा है एक बर्तन में, मरकरी भरा है, ठीक। और इधर से अपन क्या एक बैटरी लगा लें अच्छी बड़ी पावरफुल, ठीक है, बैटरी लग गई। इस बर्तन को जोड़ दें। तो जैसे ही हम ये चटकनी चालू करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो स्प्रिंग है तो ये धारा होगी समांतर होगी, तो और एक ही दिशा में होगी, ऐसे ऐसे। तो धारा एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। जब ये आकर्षित करेंगी तो क्या होगा? जब धाराएं आकर्षित करेंगी तो क्या होगा? ये सिकुड़ेगा ऊपर को। तो जो जब ऊपर उठेगा तो यहाँ से संपर्क टूट जाएगा, तो विद्युत धारा बंद हो जाएगी, स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। कैसे? जैसे ये ऊपर आएगी, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो फिर वो वजन के कारण फिर लटकेगी स्प्रिंग, और फिर लटकेगी तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो फिर आकर्षित होगी। कुल मिलाकर जो स्प्रिंग ऐसी ऐसी होने लगेगी, ऐसी ऐसी। स्प्रिंग में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऐसी ऐसी होने लगेगी। क्यों होने लगेगी ये बताइए आप हमें। समझ में नहीं आया? एक ही दिशा में जब धारा जाएगी, एक ही दिशा में धारा जाएगी तो ये आकर्षित करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। ऊपर जैसे आएगी तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, खींचना बंद कर देगा। लेकिन वो उस वजन के कारण फिर नीचे जाकर डुक 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 ऐसे गिरेगी ना बार बार। ठीक, समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज़। जिन बच्चों को आप जानते हो उनको भी ये लेक्चर फॉरवर्ड कर दीजिए आप, वो लोग भी देख लेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको करवा दीजिए। घर के लोगों को सबके मोबाइलों में कर दो, थोड़ा सब्सक्राइबर्स दिखने लगेंगे अपने चैनल पे। ओके बच्चों, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।